आज हम जानेंगे कमल मंदिर के बारे में कि कमल मंदिर के कुछ फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य। कमल मंदिर की ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य शायद जिसे आप नहीं जानते होंगे, जैसे कि कमल मंदिर को कहा जाता है उपासना मंदिर। कमल मंदिर एक उपासना मंदिर है जो बाह्य धर्म से संबंधित है। बाह्य धर्म का यह कमल मंदिर एक उपासना मंदिर है। ये जो कमल मंदिर है, कमल मंदिर की जो बनना आरंभ हुआ था, ये हुआ था 1980 में, यानी कि 1980 में कमल मंदिर का कार्य आरंभ हुआ था, मतलब बन रहा था जी। जिस समय कमल मंदिर बन रहा था, आरंभ हुआ था, तो वो हुआ था 1980 में। तो ये बन के तैयार कब हो गया था? 1986 में। 1986 में 1986 में कमल मंदिर बन के तैयार हो गया था, यानी कि इसको बनने में पूरे 6 वर्ष लगे। 1980 से 1986 तक टोटल लगे बनने में 6 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष में कमल मंदिर बन के तैयार हो गया था। कमल मंदिर को उपासना मंदिर भी कहते हैं और ये बाह्य धर्म से संबंधित है। कमल मंदिर दो बातें मान्यता प्रदान करती हैं, जैसे ईश्वर और धर्म की एकता। ये जो मंदिर बनाया गया है वो ईश्वर और धर्म की एकता के लिए बनाया गया है और मानव जाति की एकता के लिए, यानी कि यहाँ पर सभी धर्मों के लोग उपासना कर सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं कि ये धर्म के लोग जाएंगे, उस धर्म के लोग जाएंगे। कमल मंदिर में हर धर्म के लोग जा सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। चलो अब सीधे चलते हैं, इसके जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको देखते हैं। यहाँ देखो, जो कमल मंदिर है ये जो बनाया गया था, बनना आरंभ कब हुआ था? 1980 में। बन के तैयार हुआ था 1986 में। इसमें जो पहला है, जमीन खरीदी गई थी 1953 में, यानी कि 1953 में ज़मीन खरीदी गई और 1980 में कार्य आरंभ हुआ, यानी कि ठीक है। बन के आरंभ कब हो गया था? ये 1986 में कंप्लीट हो गया था। पूरे 6 वर्ष में ये कमल मंदिर जो उपासना मंदिर बन के तैयार हो गया था। दूसरा ऑप्शन है, दूसरे महत्वपूर्ण फैक्ट है, कमल मंदिर की ज़मीन का क्षेत्रफल, यानी कि कमल मंदिर कितनी ज़मीन में बना हुआ है, यानी कि टोटल जो उसकी ज़मीन का क्षेत्रफल है कितना है, वो है 26.5, यानी कि 26.5 एकड़ में। 26.5 एकड़ में कमल मंदिर बना हुआ है। तीसरा पॉइंट है, जमीन से कमल मंदिर की ऊंचाई, यानी कि जो ज़मीनी लेवल है, ज़मीनी लेवल से टॉप, यानी कमल मंदिर का टॉप, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है? तो इसमें है 34.27 मीटर, यानी कि 34 मीटर 27 इंची। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 34 मीटर है टोटल। तीसरा फैक्ट है, कमल मंदिर में कितने लोग बैठ सकते हैं, यानी कि कमल मंदिर के अंदर कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था है, यानी कि अंदर जो व्यवस्था अगर बनाई जाए, टोटल बैठ सकते हैं इसमें 1300 लोग। 1300 लोग कमल मंदिर में आराम से बैठ सकते हैं, तो इसमें कैपेसिटी है। कमल मंदिर में अंदर लोगों के बैठने की कैपेसिटी कितनी है? 1300 लोगों की। नेक्स्ट फैक्ट है, कमल मंदिर यानी कि उपासना मंदिर, कमल मंदिर को ही उपासना मंदिर भी कहते हैं। कमल मंदिर की पंखुड़ियों की संख्या कितनी है, यानी कि जो इसमें जो कमल मंदिर है, ये पंखुड़ियाँ, ये वाली, ये पंखुड़ियाँ कितनी हैं? टोटल 27 हैं। अगर इनमें काउंट किया जाए तो टोटल 27 पंखुड़ियाँ इसमें है कमल मंदिर में। नेक्स्ट है, कुल तालाबों की संख्या, इसमें 9 तालाब हैं। जैसे कि एक यहाँ तालाब है, इसी प्रकार से इसमें 9 तालाब हैं टोटल। कमल मंदिर में कितने तालाब हैं? टोटल है 9 तालाब कमल मंदिर में। अब नेक्स्ट फैक्ट है, कमल मंदिर उपासना मंदिर का व्यास, यानी कि कमल मंदिर जो है उपासना मंदिर है, उसको व्यास कितना है? 70 मीटर। व्यास और त्रिज्या में फर्क देख लीजिए। व्यास यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको कहते हैं व्यास। इसलिए कितना है? 70 मीटर। कितना है ये? 70 मीटर। कमल मंदिर जो यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब जो टोटल बना हुआ है जिस एरिया में, उस एरिया का व्यास देखा जाए, इसको गोल करके इतना व्यास देखें तो ये है 70 मीटर, यानी कि 70 मीटर है ये टोटल। कमल मंदिर का व्यास कितना है? 70 मीटर है। नेक्स्ट है,
कमल मंदिर उपासना मंदिर का निर्माण कार्य कर आरंभ हुआ था, यानी कि 21 अप्रैल 1980 में कार्य आरंभ हुआ। कमल मंदिर बनना आरंभ कब हुआ था? 21 अप्रैल 1980 को। और मैंने अभी पीछे ही बताया था कि 1980 में कार्य आरंभ हुआ था और 1986 में कंप्लीट हो गया था। चलो नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है कि कमल मंदिर यानी कि उपासना मंदिर, कमल मंदिर उपासना मंदिर का उद्घाटन कब हुआ था? 24 दिसंबर 1986 को। 24 दिसंबर 1986 को कमल मंदिर का उद्घाटन हुआ था, यानी कि उस दिन से ये आरंभ हो गया था। बनके तैयार होने के बाद उसमें उद्घाटन हुआ था 24 दिसंबर 1986 को। नेक्स्ट फैक्ट है कमल मंदिर के उपासना मंदिर की आर्किटेक्ट का क्या नाम था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कमल मंदिर का आर्किटेक्ट का क्या नाम था, जिसने इसकी डिज़ाइन क्रिएट की है? इसका श्री फरीबुर्ज साहब जी। श्री फरीबुर्ज साहब जी श्री फरीबुर्ज साहब जी द्वारा इस कमल मंदिर का आर्किटेक्ट किया गया था, यानी कि इसके आर्किटेक्ट का नाम क्या है? श्री फरीबुर्ज साहब जी। ये है कमल मंदिर के नाइट का सीन, यानी कि अंधेरे में इस तरह से कमल मंदिर दिखाई देता है। ये पंखुड़ियाँ कितने बताए हैं पिछले में? 27 पंखुड़ियाँ हैं, इसमें 9 तालाब हैं और 1980 से आरंभ हुआ था। 1986 में कार्य समाप्त हो गया था। 1953 में इसके लिए ज़मीन खरीदी गई थी। कब खरीदी गई थी? 1953 में। कितने एरिया में फैला हुआ है ये? 26.6 एकड़ में, एकड़ में। चलो थोड़ा कुछ और देखते हैं। ये देखिए, इसे आप पढ़ सकते हैं, सारे फैक्ट यहाँ दिए गए हैं। 27 पंखुड़ियाँ, 13 लोग बैठ सकते हैं, 34.27 मीटर में की ऊंचाई में ये है और 26.6 एकड़ में फैला हुआ है। 1953 में ये खरीदी गई थी ज़मीन। तालाबों की संख्या 9 है। मंदिर का व्यास 70 है और 21 अप्रैल 1980 को इसका निर्माण आरंभ हुआ था। 24 दिसंबर 1986 को ये कंप्लीट हो गया था। ये कमल मंदिर की फ़ोटो है। यहाँ लोग घूम रहे हैं, ये पार्क है। यहाँ से ऐसे एंट्री लेते हैं, यहाँ से ऐसे घुसने के बाद यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से एंट्री है इसकी। ये जानकारी मैं स्वयं कमल मंदिर में जाकर घूमने के बाद लेके आया हूँ। मुझे लगा कि आप सबको बता देना चाहिए, तो एक छोटी सी वीडियो बनाकर आप सबको ये जानकारी से अवगत करा दिया। लो अब यहाँ एक मोटिवेशन कोड। चलते रहो राहों में, चलते रहो राहों में, चलने के बाद सफलता साथ देती है। चलते रहो राहों में, चलने के बाद सफलता साथ देती है। यूं ही नहीं कहते कि किस्मत साथ देती है। यूं ही नहीं कहते कि किस्मत साथ देती है, मेहनत के बाद किस्मत साथ देती है। किस्मत साथ देती है। लोग कहते हैं ना कि किस्मत साथ नहीं दे रही हमारी, क्योंकि आप मेहनत ही नहीं कर रहे हैं। किस्मत साथ देती है तो मेहनत के बाद किस्मत साथ देती है। यूं ही किस्मत साथ नहीं देती, पहले मेहनत करोगे फिर किस्मत साथ देती है। अब इस वीडियो को यहीं इसी मोटिवेशन कोट के साथ समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर कुछ और इसी कमल मंदिर यानी कि उपासना मंदिर के बारे में कुछ और फैक्ट जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो कमल मंदिर के बारे में आप तक बहुत जल्दी पहुंच सके, इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए कि उनको भी इसके बारे में, मतलब कमल मंदिर के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हो जाए। थैंक यू।